आज हम 9th क्लास की प्रश्नावली 2.2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले के पहले दो क्वेश्चन जो है वो पहली वीडियो में हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है अभी तक वो वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। जो मान दिखा रखा है, ये मान इसका क्या है जी, शून्यक है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो शून्यक तब होता है कोई किसी का अगर ये मान मैं इसके अंदर रखूं, एक्स की जगह कितना 1/3 इसके अंदर रख दूं और ये क्या हो जाए, जीरो आ जाए। पी एक्स कितना हो जाए, ये जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो है x बराबर 1/3 इस बहुपद पी एक्स का शून्यक है। ठीक, क्या बताया जी, अगर x का जो मान दिया हुआ है वो मान मैं इस पी एक्स बहुपद में रख दूं और रखने के बाद ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो शून्यक है। अगर जीरो ना आए तो शून्यक नहीं है। x बराबर -1/3। ठीक, तो रख दीजिए जी, कितना रखना है, x बराबर -1/3 रखने पर x की जगह -1/3 रख के देखा, ये 3 ऐसे ही, x का कितना रख देंगे -1/3 प्लस का 1 ऐसे ही। ठीक है, ऊपर के 3 से नीचे का 3 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचा ये -1 और ये क्या है +1। -1 से +1 जाएगा तो कितना आएगा, जीरो। कितना आ गया जी, जीरो आ गया। तो लिख देंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद पी एक्स का क्या है, शून्यक है। अगर मान रखने पे जो मान उसने हमें दिया है, जिसके बारे में पूछा है, अगर वो मान रखने पे पी एक्स बराबर कितना आ गया जी, जीरो आ गया, बहुपद क्या बन गया, पूरा जीरो बन गया, तो शून्यक है। अगर जीरो नहीं बना तो शून्यक नहीं। तो देखते हैं अब सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट दिया है उसने पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई और दे रखा है x बराबर कितना 4/5। देखना है कि इसका शून्यक है या नहीं है। तो x बराबर कितना रख देंगे, 4/5 रखने पर x बराबर 4/5 रख दीजिए। पी ऐसे ही x की जगह कितना रख देंगे, 4/5। 5 ऐसे ही है, x की जगह कितना रख देंगे जी, 4/5 और माइनस का पाई ऐसे ही, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ रह गया 4 और यहाँ क्या रह गया पाई। पाई तो 4 में से घट नहीं सकता, क्यों, घटते तो एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः x बराबर कितना 4/5 बहुपद पी एक्स का शून्य क्या नहीं है। क्योंकि आपको बताया गया शून्य सिर्फ तभी होगा जब मान रखने पे किसके बराबर आ जाए, जीरो के। अब यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा। ठीक, तो इसलिए इसका बहुपद का x बराबर 4/5 बहुपद पी एक्स का शून्य नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं, तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग कहता है पी एक्स बराबर है x² माइनस का 1। यहाँ पर x के दो मान दिए, x बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1। ये दोनों चेक करने के इसके बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। अभी तक एक ही मान दिया होता था तो हम वही मान रख के चेक करते थे। अब दो दिए हैं तो दोनों के दोनों इसके अंदर रखकर चेक करने पड़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं, हम चेक करते हैं क्या रखेंगे जी। पहले एक्स बराबर हमारा दिया क्या है, x² माइनस का 1। इसे एक कह दिया समीकरण, x² माइनस समीकरण एक कह दिया। पहले क्या रखेंगे हम 1, समीकरण एक में x बराबर 1 रखने पर पहले रखेंगे 1, x के क्या रखेंगे 1
माइनस का वन। एक का वर्ग कितना होता है? एक ही रहता है, क्योंकि एक गुणा एक कितना होता है? एक ही कम एक। माइनस का वन है सही है, एक में से गया तो जीरो आ गया। जीरो आ गया वन रखने पर, इसका मतलब अतः x बराबर एक जो हमने रखा है बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, x बराबर एक बहुपद px का शून्यक है। अच्छा जी, अब पुनः ये वाले काम खत्म वन का, अब माइनस वन का। पुनः समीकरण एक में x बराबर माइनस एक रखने पर, अब x ये क्या रख देंगे? माइनस का एक, पी ऐसे ही है, x की जगह माइनस एक रख दिया, बराबर ऐसे ही है, x की जगह माइनस एक रख दिया और माइनस का वन है। अब वन का स्क्वायर करिए, वन का स्क्वायर तो वन ही रहता है और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस की माइनस से जब जोड़ा बन जाता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, ये माइनस का एक है और एक में से गया तो जीरो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर जीरो आ गया तो अतः x बराबर माइनस का एक बहुपद px का क्या है? शून्यक है। ठीक है जी। अगर दोनों शून्यक हैं अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों अगर शून्यक दे, दो पॉइंट दे रखें दोनों के दोनों शून्यक हो या दोनों के दोनों ना हो सकता है एक शून्यक हो एक शून्यक ना हो, तो चेक करना ही पड़ेगा रखकर कि किसको रखने पे जीरो आ रहा है किसको रखने पे नहीं आ रहा। अगर मान रखने पे क्या आ गया? जीरो आ गया तो शून्यक है, मान रखने पे जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए चौथा पार्ट बोलता है हमसे पी एक्स बराबर है एक्स प्लस वन एक्स माइनस दो, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वन एक्स माइनस दो, फिर कहता है कि एक्स बराबर माइनस एक और दो। चेक करना है दोनों के लिए, इसमें भी दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा इसके हल है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे जी? पी एक्स तो हमारे पास ये है ही एक्स प्लस वन और एक्स माइनस दो, तो समीकरण कह दिया इसको, मान रख देंगे इसके अंदर। पहले क्या रखेंगे? माइनस का, समीकरण एक में x बराबर माइनस एक रखने पर, x ये रख देंगे माइनस का एक, माइनस एक में से एक गया तो कितना होगा जी? जीरो। माइनस एक प्लस एक जीरो, प्लस से माइनस का कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का तीन, ये भी माइनस का ये भी माइनस का जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का। लेकिन जीरो से किसी की भी गुणा करते हैं तो क्या आता है? जीरो आता है। जीरो आ गया तो क्या कर देंगे? अतः x बराबर माइनस का एक बहुपद px का क्या है जी? शून्यक है। अगर जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं। पुनः क्या करेंगे? समीकरण एक में क्या रखना है? हमें दो रखना है, एक के लिए तो हो गया, एक में x बराबर कितना? दो रखने पर रख दीजिए दो, p ऐसे ही है, x की जगह दो रख देंगे, x की जगह दो रख दिया,
एक्स की जगह 2 रख देंगे, माइनस का 2 ऐसे ही है ये। 2 और 1 हो गया हमारा 3, 2 में से 2 गया तो हो गया 0। और हम जानते हैं 0 की से भी गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 की से भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो लिख देंगे, अतः जगह नहीं है मैं साइड में लिख रहा हूँ, अतः x बराबर 2 बहुपद px का क्या है जी, शून्यक है। क्योंकि शून्यक है तभी मान रखने पे क्या आ रहा है, वो शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह पूरा हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका पांचवा भाग। तो देखिए पांचवा भाग कहता है px बराबर है एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर दे रखा उसने हमें 0, इसका शून्यक है या नहीं है चेक कर लें। तो px है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना 0 रखने का, एक्स की जगह 0 रख दीजिए, ये होगा 0 का स्क्वायर। एक्स की क्या रख दिया 0 रख दिया। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है जी। 0 की से भी गुणा करो, 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुणा 0 0 रहेगा। ठीक है जी, 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, अतः x बराबर 0 बहुपद px का क्या है जी, आपका शून्यक है। तो जो उसने दे रखा है हमें, अगर वो मान रखने पे 0 आया था तो शून्यक है, वरना शून्यक नहीं है। इतनी सी बात है। ठीक है, छठा भाग देखते हैं। छठे भाग में दिया है आपका px बराबर एल एक्स प्लस का m, और जबकि उसने x का मान दिया है कि x बराबर है माइनस का m बटे एल। तो हमें चेक करना है कि इसका शून्यक है या नहीं। तो px बराबर है आपका एल एक्स प्लस का m। ठीक है, x बराबर रखने के लिए दिया है कि x बराबर माइनस का m बटे एल। बात क्या बताइए भैया जी कि इसका शून्यक है या नहीं। तो रख देंगे हम, x की जगह रखा माइनस का m बटे एल, एल ऐसे ही है, x की जगह रखेंगे माइनस का m बटे एल, प्लस का m ऐसे ही है, माइनस के l से प्लस का l कैंसिल, ये हो गया माइनस का m और ये हो गया प्लस का m। प्लस के m से माइनस का m कट जाएगा, कितना आ गया 0। ये प्लस का m है और ये माइनस का m, कट जाएगा तो आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या बना जी, अतः x बराबर माइनस का m बटे एल बहुपद px का आपका शून्यक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर मान रखने पे जो मान उसने दिया है वो मान रखने पे क्या आ गया 0 आ गया तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक है, अब इसका सातवां भाग देखते हैं। सातवें भाग में देखिए px बराबर है 3x स्क्वायर माइनस का 1। ये इसमें भी आपको दो वैल्यू दिए हैं, x बराबर है माइनस का 1 बटे रूट 3 और 2 बटे रूट 3। हमें चेक करना है कि इसके शून्यक है या नहीं। देखते हैं, px बराबर है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 1। पहले x ये क्या रखेंगे माइनस का 1 बटे रूट 3, x बराबर माइनस का 1 बटे रूट 3 रखने पर p x की जगह रखेंगे माइनस का 1 बाय रूट 3, 3 x की जगह रख देंगे माइनस का 1 बटे रूट 3 माइनस का 1। ठीक है जी, 3 ऐसे ही, 1 का स्क्वायर तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता कितना आएगा 3 आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे अगर हम इसका तो 1 बाय रूट 3 की गुणा करनी है हमें 1 बाय रूट 3 से। हमने पढ़ा है कि कम तो क्या होता है एक ही होता है, माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस, और रूट के अंदर जब एक जैसी संख्या होती हैं तो एक ही संख्या निकल कर आती है।
ठीक है जी। तो रूट 3 से 3, तो इसलिए क्या आ गया इसका 1/3। नीचे के 3 से ऊपर का 3 ये कट गया, कितना बचा 1, और यहाँ बचा -1, और एक में से गया तो कितना बचा 0 बचा। अगर 0 बचा तो क्या है, अतः x बराबर -1/√3 बहुपद, कौन सा बहुपद है जी, px का क्या है जी, ये शून्यक है। 0 आया तो शून्यक है, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सॉरी पुनः दूसरा मान दूसरे में दे रखा कितना, 2/√3। पुनः x बराबर कितना जी, 2/√3 समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक में रख देंगे जी, ये है p x की जगह 2/√3 बराबर 3, x की जगह 2/√3, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, और माइनस का 1, ठीक जी। नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख देते हैं। तीन तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट काट देंगे, कितना बचेगा 3, और माइनस का 1। नीचे के 3 से ऊपर का 3 कट जाएगा, कितना बचा 4 बचा, माइनस का 1 बचा, और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा जी, 3 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः x बराबर 2/√3 बहुपद px का शून्यक नहीं है, क्योंकि मान रखने पे क्या आना चाहिए था, शून्य आना चाहिए था। शून्य तो आया नहीं, तो 3 आया। अब 3 आया तो ये शून्यक नहीं है, ठीक है। अगला भाग देख लिए, 8वां भाग। 8वां भाग और आखिरी भाग इस क्वेश्चन का। px बराबर है 2x + 1 और x बराबर है 1/2। चेक करना है कि इसका शून्यक है या नहीं है। तो px है हमारे पास 2x + 1, रख दीजिए x बराबर कितना, 1/2 रखने पर 1/2 रख दिया x की जगह, 2 तो 2 रहेगा, x की जगह 1/2 रख दिया, प्लस में 1, जहाँ x है वहाँ पे 1/2, 2 से 2, ऊपर के 2 से नीचे के 2 कट गया, कितना रह गया 1 रह गया, और यहाँ पर भी 1 रह गया, और एक कितना हो गया जी आपका 2। 1/2 रखने पर आया 2, 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या बना जी, अतः x बराबर 1/2 बहुपद px का क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। अगर मान रखने पे 0 आया था तो शून्यक है, मान रखने पे 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है, तो ये इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, नीचे कुछ स्थिति दे रखी है, उनमें से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी हमें शून्यक दिया हुआ था, चेक करना था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि वो शून्यक है या नहीं है। तो हमने पढ़ा कि अगर शून्यक कब होता है, शून्यक तब होता है जब मान रखने पर वो 0 के इक्वल आता है। मान रखने पर जो मान उसमें दिया है अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो वो शून्यक है, वरना नहीं है। तो यहाँ पर चेक करना का शून्यक ही ज्ञात कीजिए इसके, यानी कि किसको इसमें रखें कि ये पूरा क्या हो जाए,
जीरो हो जाए। एक्स का मान क्या रखा जाए कि इसके अंदर क्या हो जाए, पूरा जीरो है, ये पूरा जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा, यानी कि मैं इसी को किसके इक्वल रख देता हूँ, जीरो के, और मान निकाल दूंगा। ठीक, तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्य के लिए जो भी बहुपद हमें दिया है पी एक्स, उसको क्या रख देते हैं, जीरो के इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं शून्य वही होगा जो मान रखने पर किसके क्या आ जाए, जीरो बना दे। ठीक है, बहुपद को। और ये रखा एक्स प्लस 5 बराबर जीरो। पी एक्स यही है ना आपके पास, बहुपद एक्स प्लस 5। हम ये जान एक्स का मान निकाल दीजिए। हम ये जानते हैं कि जब बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो निशान क्या आते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस का 5 है तो उधर जाए क्या हो गया जी, माइनस का 5। तो ये हो गया इसका शून्य। एक्स बराबर -5 क्या है, इस बहुपद का शून्य है। अगर मैं इसके अंदर इसको एक्स की जगह -5 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि -5 और +5 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या निकालना है, सब में शून्य। शून्य होता है क्या है, हमने पढ़ रखा है, शून्य वो मान होता है जब हम बहुपद के अंदर उस मान को रखते हैं तो वो पूरा हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पे शून्य ही निकालने हैं, कि यानी कि वो मान निकालना है जो इसके अंदर रखे हैं उसको क्या कर दे, जीरो कर दे। यानी कि पी एक्स को किसके बराबर रख देंगे हम, जीरो के, और एक्स का मान निकल कर आ जाएगा, वही होगा हमारा क्या, शून्य। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका x-5। तो इसमें भी क्या करेंगे आप, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या कर देंगे, बहुपद को जीरो के इक्वल रख देंगे। बहुपद है x-5 और x के लिए निकालना पड़ा, कठिन है क्या, -5 बराबर के दूसरी तरफ लेके क्या हो जाएगा, +5। ठीक है जी, ये बात हम जानते हैं कि प्लस वाली चीज़ माइनस में आती है, माइनस वाली चीज़ बराबर के दूसरी तरफ लेके आते तो प्लस में आती है, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में जाती है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। दो एक्स प्लस 5, थर्ड पार्ट है आपका 2x+5। ठीक है, ये शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या होगा जी, बहुपद को रख देंगे जीरो के इक्वल। ये रख दिया, पहले 5 उधर लेके आएंगे, काय का हो गया, माइनस का। बहुपद तो यही है हमारे पास भी, 2x+5, पहले 5 लेके माइनस का हो गया, 2 कहाँ जाएगा, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में। गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में जाती है। तो ये हो गया इसका शून्य। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट दिया उसने हमें 3x-2। तो शून्य के लिए बहुपद को रख देते हैं जीरो के इक्वल। बहुपद है 3x-2। पहले 2 को उठा कर तो लेके काय का हो गया, प्लस का, फिर ये 3 कहाँ जाएगा, बटे में, क्योंकि हम जानते हैं माइनस वाली चीज़ प्लस में आएगी और गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में जाती है। तो यही क्या हो गया इसका जी, शून्य हो गया। अब इसका पांचवा भाग देखिए, पी एक्स बराबर है आपका 3x। तो इसमें भी शून्य ज्ञात करना है। शून्य के लिए हम जानते हैं शून्य निकालना है, यानी कि किस वो मान निकालना है जिसको इसके अंदर रखूँ तो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, किसी जगह रखूँ तो हम क्या करते हैं, बहुपद को किसके ऊपर रखते हैं, जीरो के, क्योंकि शून्य निकलेगा ही तब जो इसको क्या कर दे, जीरो कर दे, वही शून्य होगा। जीरो हो गया, 3 कहाँ जाएगा, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में,
और हम जानते हैं 0 को किसी से भी गुणा या भाग करो तो क्या आता है 0, यानी इसका शून्य क्या हो गया 0। अगर मैं x या 0 रखूँ तो 0 क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, 5वां भाग हो गया। छठा पार्ट देख लीजिए। छठा भाग भी इसी तरह से px बराबर है ax, तो कुछ नहीं करना आपने, शून्य के लिए क्या कर देंगे हम, शून्य के लिए हम रख देते हैं बहुपद को 0 के इक्वल, और बहुपद क्या है हमारे पास ax है। a कहाँ जाएगा, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है भाग में, और हम जानते हैं किसी को भी 0 से गुणा या भाग करो तो क्या आता है 0 आता है, तो इसका बहुपद कितना हो गया जी 0 हो गया, सॉरी शून्य क्या हो गया इसका 0 हो गया। x या 0 रखोगे क्या बन जाएगा, पूरे को 0 बना देगा। ठीक, अच्छा जी चलिए 7वां भाग देख लेते हैं। प्लस टी 7वां भाग आपका कहता है जी आपसे cx प्लस डी, शून्य के लिए, तो शून्य के लिए क्या होता है, शून्य के लिए होता है यह जो बहुपद दिया हुआ है उसको क्या रख देते हैं हम 0 के इक्वल रख देते हैं, यहीं से x की वैल्यू निकल कर आएगी हमारी cx प्लस डी है। x का मान निकालना है तो पहले तो d उधर लेके क्या हो गया माइनस का, c कहाँ जाएगा बटे में, तो इसका शून्य कितना आ गया माइनस का d अपॉन सी, यानी कि x की जगह अगर मैं माइनस का d बटे सी यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगी। इस तरह से एक्सरसाइज क्या हो जाती है हमारी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस तरह की नई नई वीडियो को पाने के लिए चैनल को क्या कर लें सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो।